हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक का। आज जो आपका चैप्टर है वो लास्ट है, तो आप इसके पिछले की वीडियो दो जो मैंने बनाई है आप देख लीजिएगा, और नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर हम लाते रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि एक रेलगाड़ी का एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही चाल जो है 5 किलोमीटर पर घंटा यदि अधिक हो जाए तो रेलगाड़ी जो है उसी चाल को उसी मतलब दूरी को 1 घंटे कम में पूरी कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए तो लिखते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल। चलिए क्वेश्चन में दिया नहीं है, बराबर हो गया हमारा x किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि रेलगाड़ी की चाल नहीं है तो हमको क्या मानना है, x। तो हो जाएगा तय दूरी। कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। चलिए तो हम इसीलिए कितना समय लगेगा, तो ठीक है समय। चलिए पहला समय देख लेते हैं। तो t1 इसको मानते हैं। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितना है 360, चाल कितना है x किलोमीटर पर घंटा, तो 360 बटा x हो गया। चलिए अब कहता कि इसी चाल में क्या है 5 किलोमीटर पर घंटा यदि अधिक होती। तो चलिए नीचे लिखेंगे कि यदि चाल क्या है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, क्या होती, अधिक होती, तो समय यानी जो t2 हो जाता, t2 क्या हो जाता, यानी हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, तो दूरी क्या था 360, और नया चाल क्या था कि x में 5 घंटा जुड़ जाता, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हो जाता। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से चलते, यानी प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार देखते हैं कि प्रश्न का हल हम क्या करेंगे। तो क्या है कि हमको चाल क्या है, यानी पुरानी चाल और नई जो चाल है बराबर हो जाएगा। नई चाल में क्या है 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, यानी प्रश्नानुसार तो यही होगा ना, क्योंकि हमको क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल में क्या है कि यदि हम बराबर पहले रखें और नए चाल में पुराने चाल को क्या करें, घटा दें, तो क्या है, और समय जो है, समय को यदि किनारे रख दें कि कितने समय का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए x हो गया -360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिखा, तो आप डायरेक्ट ये से भी लिख सकते हैं कि यदि पुराने चाल में नए चाल को घटाकर कितना समय बच जा रहा है, यदि उसको निकाल दें तो इसके कारण क्या है कि आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। चलिए तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, LCM x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए तो हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स बराबर 1। कितना हो जाएगा 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। 360 से 360 खत्म, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। चलिए हो जाएगा 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको उधर ले जाएं तो माइनस 1800। चलिए तो एक्स स्क्वायर देखिए प्लस 45x में यदि 40x हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, 45 गुने 40 1800, क्योंकि 1 गुना 1800 हो जाएगा ना। इसको गुणनखंड करेंगे तो इन दो आगे, और यानी पहला संख्या लास्ट की संख्या का गुणनफल। तो बीच वाले संख्या को ऐसा तोड़ना है कि यदि जोड़े या घटाएं तो 5x गुना करें तो शुरू और लास्ट वाले संख्या का गुणनफल। तो आगे 1 है, लास्ट में 1800, 18 गुना 1 तो 1800, बीच वाले का भी देखिए यहाँ घटा रहे तो 5, और गुना करेंगे तो 1800 आएगा। चलिए जोड़ा लगाकर क्या करेंगे, निकालेंगे कॉमन, तो x इंटू एक्स प्लस 45, 40 कॉमन तो x प्लस 45। चलिए तो हो गया x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0। चलिए तो हो गया x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, x बराबर -45 हो जाएगा। अब देखिए क्या चाल कभी ऋणात्मक होती है, नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चाल ऋणात्मक नहीं होती।
ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेलगाड़ी की चाल, जिसको हमने माना था क्या, 1 किलोमीटर पर घंटा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि 2 पानी के नल एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले समय से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय क्योंकि हमको अलग अलग नल का निकालना है, समय बराबर हो जाएगा x घंटा। ठीक है, x घंटा लिया गया है। और वहीं पर छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 10 घंटा है, ज़्यादा लेगा, क्योंकि कहता है कि जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले से 10 घंटा कम लगता है। तो ये जब ज़्यादा ही ले लेगा तो ये यानी x है, तो ये तो x + 10 लेगा क्योंकि छोटा वाला है। चलिए, तो इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में, क्योंकि समय हमको नहीं दिया गया, ठीक है, 1 घंटा में भरा गया हौज कितना भरता है, बराबर हो गया 1/x। 1 घंटा में कितना भरेगा, जैसे कोई भी काम यदि आप एक काम को 5 घंटा में करते हैं तो एक घंटा में कितना करेंगे, 1/5। तो उसी प्रकार एक नल बड़ा व्यास वाला x घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x हो जाएगा। तो इसीलिए सॉरी, ये बड़े वाले का था ना, इसीलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में भरा गया हौज कितना हो जाएगा, 1/x + 10। या आप इसको लिख लीजिएगा सही से। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। चलिए क्या कहता है प्रश्न, यदि कितना समय, मतलब एक दिया गया है निश्चित समय कि यदि 2 नल क्या है कितना घंटा में भर लेता है। ठीक है, 9.3/8 घंटे में, ठीक है, दोनों भर लेता है। तो हमको पहले क्या 1 घंटा में निकालेंगे तब ना समय निकलेगा। तो 1/x + 1/x + 10, तो समय भी क्या होगा, 1/1 में लेंगे। 1 घंटा में हमको करना है, जैसे एक रोटी को आप 4 घंटा में खाते हैं, 10 रोटी को 4 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना खाइएगा, तो क्या है 1/10 रोटी है तो 10, यानी समय भी क्या है, समय को भी हम 1 लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं यहाँ भी, x × x + 10 तो हो जाएगा x + 10, इधर हो जाएगा x बराबर 1/75/8। चलिए तो हो जाएगा 2x + 10/x² + 10x बराबर 8/75। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 150x + 750 बराबर 8x² + 80x। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 8x² + 80x - 150x + 750। चलिए तो हो जाएगा 8x² - 70x + 750। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लीजिए तो निकल जाएगा 4x² - 35x + 375। अगर 2 को बराबर किधर साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये गुने में उधर जाके भाग में, तो 0/2 यानी 0। तो हो जाएगा 4x² - 35x + 375। अब देखिए 4 × 375 1500 आता है। तो 1500 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि यदि गुना करें तो आए 1500, यदि जोड़ें तो बीच वाला पार्ट यानी 35 आना चाहिए। तो चलिए हो जाएगा हमारा 4x² - 60x + 25। 25 × 60 1500, 60 में से 25 गया 35 + 375। चलिए 4 कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन ले तो x - 15, यहाँ 25 कॉमन ले, सॉरी यहाँ माइनस है, इधर माइनस हो जाएगा, देख लीजिएगा ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, ये भी माइनस में, ये सारा माइनस में। ठीक है, इस चीज़ पर गलत नहीं कीजिएगा। तो हो जाएगा x - 15। चलिए तो हो गया 4x + 25 और x - 15
बराबर 0। इधर देख लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -25/4 और x बराबर 15। चलिए आप जान रहे हैं कि समय क्या है, कि समय क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होता, या लिख सकते हैं कि समय ऋणात्मक नहीं होता। तो समय जब ऋणात्मक होगा नहीं तो जो वैल्यू जो बचा हुआ है बाकी वही होगा वैल्यू। अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय जिसको हमने माना है x, तो x बराबर कितना वैल्यू आया है 15 घंटा। कितना 15 घंटा। तो इसीलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय जो हो जाएगा हमारा कितना x + 10 दिया हुआ था, तो 15 + 10 यानी 25 घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन है 10 नंबर कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यानी उसमें भी क्या है, मध्य का स्टेशन आपको क्या है ध्यान नहीं दिया गया। यदि गाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे माना सवारी गाड़ी, पहले सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि आपको क्या है यहाँ दे दिया एक्सप्रेस की जो चाल है उस सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, क्योंकि सवारी गाड़ी पता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस वे क्या है इससे ज़्यादा है। तो इसीलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल तो कितना हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए टोटल तय दूरी कितनी है, मैसूर से बंगलौर के बीच दिया हुआ है 132 किलोमीटर। चलिए तो इसीलिए हो जाएगा कि सवारी गाड़ी द्वारा 1 घंटा में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना 132, चाल कितना सवारी गाड़ी की x। चलिए तो इसीलिए एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा या एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में नहीं, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, सीधा लिखें 1 घंटा नहीं, घंटा तो यहाँ हो जाएगा तब तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, द्वारा लिया गया समय। चलिए समय कितना हो जाएगा चाल बटा दूरी, दूरी बटा चाल। चाल कितना है सवारी एक्सप्रेस का x + 11। चलिए इतना हो गया। अब चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि आपको क्या है कि हमको निकालना है कि दोनों रेलगाड़ियों की क्या है औसत चाल। तो औसत चाल यानी क्या करना पड़ेगा कि पुराना रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी को फिर क्या है कि आपको एक्सप्रेस वे रेलगाड़ी में क्या है एक्सप्रेस वे क्या है चलता है, लेकिन क्या है 1 घंटा क्या है कम समय लेता है। तो उसमें इसको ये अलग हो गया, ये सारा पोर्शन, ये पोर्शन आपका अलग, ये हो गया सवारी गाड़ी के लिए, ये आपका हो गया किसके लिए एक्सप्रेस वे के लिए। तो रेलगाड़ी वाले प्रश्न में आपको इस बात का ख्याल रखना कि आपको इस प्रकार पहले अरेंजमेंट कर लेना है कि सवारी गाड़ी जो है उसके लिए अलग, रेलगाड़ी के लिए यानी एक्सप्रेस के लिए अलग, या फिर अगर 2 ट्रेनों की बात हो रही तो एक रेलगाड़ी द्वारा जो भी चीज़ हो रहा है वो अलग लिखना है, दूसरे रेलगाड़ी द्वारा जो भी हो रहा है उसको बराबर उधर साइड रखना है। फिर क्या करना है कि इसको घटाना पड़ेगा, इधर आएगा तो ये क्या होगा घटेगा, जो समय है वो तो उधर ही रह जाएगा। यदि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही रहेगा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 5 रहे 10 रहे, जो भी दिया रहे आपको इसी के साथ लिखना है। चलिए नीचे हो गया x × x + 11 हो गया 132 × x + 11 - 132x बराबर 1 हो गया 132x + 1452 - 132x
बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132 132 खत्म। तो याद कीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिखा था, तो उसके कारण आप ऐसा बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। चलिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। चलिए जोड़ा लगा लेंगे इसका, तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लें तो x प्लस 44 बराबर 0। तो हो जाएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। चलिए ले लें तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 44, x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर कितना 33। अब जानते हैं कि चाल जो होगी रेलगाड़ी की वो कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती, यानी लिख लेंगे कि चाल ऋणात्मक नहीं होती। चलिए तो चाल ऋणात्मक नहीं है, तो जो बचा है उसको ही लिख लेंगे, इसीलिए हो जाएगा कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल। औसत चाल क्या है, हमने इसको माना था 1 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका वैल्यू कितना है 33 किलोमीटर पर घंटा। अब हमको क्या है कि बच गया एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल जिसको हमने माना है x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा बराबर हो गया कितना, x का मान 33 प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा, यानी 33 11 44 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 458 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजा, ठीक है, तो लिख लेंगे कि माना बड़ा वर्ग, एक मान लेते एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग है, यानी बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा इसको मान लेते हैं हम y मीटर। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा कि दोनों के वर्गों का, यानी दोनों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो बड़ा का भी एक्स स्क्वायर, दूसरों का बाई स्क्वायर, बाई है तो बाई स्क्वायर बराबर दिया है 458। तो हो जाएगा कितना एक्स, यानी हम क्या है, अब क्या करते हैं एक काम देखिए, और दिया है कि इसके परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, तो बड़ा के लिए 4x, छोटा के लिए 4 गुना बाई यानी 4y बराबर दिया है कितना 24। परिमापों का अंतर सॉरी घटाव है तो माइनस, तो यदि 4 कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 24, 4 छक 24 यानी x माइनस बाई बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस बाई, ये हो गया समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं, यानी समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, चलिए मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 458, एक्स का वैल्यू 6 प्लस बाई का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 458। चलिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 458। तो हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई प्लस 36 माइनस 458 बराबर 0। ठीक है, चलिए इतना हो गया। 458 468 है क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। 458 468 है, ठीक है, 458 अगर आपके बुक में है तो देख लीजिए 468 है। तो हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई माइनस 432 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 432 दूनी 864, बीच वाले को तोड़ना है, पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकल ही रहा है तो माइनस 216 बराबर 0। तो हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 बराबर 0, क्योंकि 2 उधर जाएगा 0 के तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो 216 इंटू 216 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 बराबर 0। चलिए जोड़ा लगाकर हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे,
तो y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 18, 12 कॉमन निकालें तो y प्लस 18 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा y माइनस 12 और y प्लस 18 बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12। ये तो हो जाएगा y बराबर माइनस 18 तो y बराबर, अच्छा y बराबर माइनस 18 ही, y प्लस 18 बराबर 0। चलिए तो आप जानते हैं कि जो वर्ग की भुजा होगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी लिख सकते हैं वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती क्योंकि ऋणात्मक लंबाई होता ही नहीं है, तो इसीलिए y बराबर 12 है, यानी y किसका वर्ग हो गया, यानी बड़े वर्ग की भुजा, यानी छोटे वर्ग की, क्योंकि छोटे वर्ग की भुजा हम क्या माने थे y, तो छोटे वर्ग की भुजा बराबर हमने y माना था, तो y बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखेगा, अगर दिया हुआ मीटर में, सॉरी मीटर में है तो 12 मीटर हो गया। अब चलिए हमको निकालना है बड़े वर्ग की भुजा। तो समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, मान रखने पर, क्योंकि हमको वहाँ से x का वैल्यू, समीकरण 2 क्या था, x बराबर y प्लस 6, यानी y का वैल्यू 12 प्लस 6 यानी 18 मीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ x क्या है, तो हो जाएगा बड़े वर्ग की भुजा जो हमने माना है x बराबर हो गया 18 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन। इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है वो खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।